नमस्कार दोस्तों मैं राहुल कुमार। आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो नोटिफिकेशन आया है वो बिहार लोक सेवा आयोग से आया है। आप देख सकते हो कि बिहार से शिक्षक विभाग मतलब शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो एक डिपार्टमेंट आता है उसके अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी मतलब कि सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के अंतर्गत 935 सीट पर वैकेंसी आई। कितना? 935। और दोस्तों, इसमें आप जब देखोगे पूरी वीडियो में तो आपको पता चलेगा ना तो इसमें बीएड मांग रहा है ना ही इसमें नेट मांग रहा है। सभी छात्र फॉर्म भर सकते हैं, चाहे जो भी छात्र यूजी पास कर रखा है, बस क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं मांगा है दोस्तों। इसीलिए पूरा वीडियो देखिए और अपने आधार से फॉर्म जरूर भरिए। इसमें कोई वो नहीं है कि कौन फॉर्म भर सकता नहीं भर सकता, सभी व्यक्ति फॉर्म भरने के वो है। आप देख लीजिए विज्ञापन क्या है, 87/2025 ये निकला है। इसमें क्या है कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो है कि अब बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी में कुल इतना पदों के रिक्त नियुक्त हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से वेतन पत्र ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। मतलब कि कौन कर सकता है? ये भारतीय नागरिक, विदेश से कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। और ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश वेबसाइट के इस पे जाके आप कर सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो ये वाली वेबसाइट जो है, इस वाली वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हो। एक बार हम पद देख लेते हैं, फिर उसके बाद शिक्षा देख लेंगे, शैक्षिक योग्यता देख लेंगे, आयु क्या है वो देख लेंगे। इस तरीके से हम फॉर्म भरेंगे जरूर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। अब आते हैं कि किस क्षेत्रों में कितनी वैकेंसियां हैं। जैसे आरक्षित में कितनी है? 374 वैकेंसियां हैं। वही आर्थिक रूप से कमजोर में कितने हैं? 93 वैकेंसियां हैं। और ये जो 35-31 ये जो है, ये 35% जो है क्षेत्रीय आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों से में से महिलाओं के लिए अमान्य पदों पर, मतलब कि इसी में से जो पद है ना, इसी में से इतना पद महिलाओं के लिए है। तो इसी आधार से आप देख के फिर फॉर्म भरिएगा। अनुसूचित जाति जो है 150 है। अनुसूचित जनजाति जो है 10 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 168, इसमें से इतना माइनस कर दो। पिछड़ा वर्ग जो है 112 है। पिछड़े वर्ग की महिलाएं जो 28, इसमें से कोई वो नहीं है कि पुरुष का तो है ही नहीं दोस्तों। टोटल कितनी सीटें आई है आप देख सकते हो, टोटल जो है 935 सीट है। तो इसका क्या है कि आप देखोगे कि ये फॉर्म भरने का जो है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 18/2026 के आलोक से राज्य के वैसे ही स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र द्वारा पेंशन की स्वीकृति के पोती पोता, इसके लिए तो उसको 2% कुल पदों की संख्या है तो वो 19 है टोटल। ये जो दृष्टिबाधित है उसके लिए 10 है। वही जब मूक विवर है उसके लिए 9 है। चलन दिव्यता इसके लिए 9 है। मनोविकार मतलब बुद्ध बहु दिव्य उसके लिए 9 है। तो कुछ सीट अलग से भी आई है जो बीडब्ल्यूडी के लिए है। अब जो मेन चीज है, जब आप देखोगे तो जो मेन चीज है वो यहाँ पे है कि वेतन कितना, लेवल जो है 5 होगा, पे स्केल 5 होगा। यहाँ पे बता रखा 29,200, तो इससे ज्यादा है। तो 50 के प्लस आपको सैलरी होगी दोस्तों, 50,000 के प्लस सैलरी होगी। उसके बाद शैक्षिक योग्यता ज्यादा नहीं है। आप देखोगे शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष है। मतलब कि किसी भी विश्वविद्यालय से आप स्नातक पास हो या उसके समकक्ष कोई और मतलब कि कर रखे हो स्नातक ही, तो आप फॉर्म भर सकते हो। आयु देखोगे तो ज्यादा नहीं है, 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष, तो आयु जो है पर्याप्त है। जितनी उम्र तक किसी की जॉब लगनी चाहिए उतना है। पुरुष के लिए जो है अनारक्षित है 37 वर्ष है, ठीक है। और महिला के लिए 40 वर्ष। पुरुष 37 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। और सबके लिए, अनुसूचित जाति के लिए इतना है, इतना है, सबके लिए अलग अलग है। अब आगे जो चीज है मेन कि किस किस को छूट दी गई है, तो इसमें बताया गया है कि कर्मचारी प्रशासन, जो भी कर्मचारी वहां के, उसको 2007 से अगर है तो उसको 5 साल की छूट दी गई है। 5 साल की आप देख सकते हो छूट दी गई है।
वही अब तक अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। ठीक है, वही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा ये जो विज्ञापन आया है उसको 10 सालों को छूट दी जाएगी। ठीक है, जो 2021 तक अधिकतम आयु कर चुका है उसको 10 सालों की छूट दी जाएगी। अब आगे देखते हैं चयन प्रक्रिया कैसी होगी, ये भी जरूरी है दोस्तों। चयन प्रक्रिया, और जो एक और भूतपूर्व सैनिक होगा उसको 57 साल तक वो फॉर्म भर सकता है। चयन अधिकारी की अब हम बात करते हैं, चयन कैसे होगा। तो चयन करने के लिए इसमें क्या है, 3 पेपर होने हैं। आप देखोगे 3 पेपर होगा, जिसमें कि सामान्य भाषा है जिसमें 100 अंक है। वही आप देखोगे सामान्य अध्ययन है, उसमें आप देखोगे 100 अंक का 2, इसमें भी 100। सामान्य योग्यता वर्ष के लिए भी क्या है, ये है। तो सभी अपने अपने आधार के अनुसार फॉर्म भरे। इस सामान्य अध्ययन में क्या है, सामान्य योग्यता में क्या, सामान्य भाषा में क्या, वो मैं नीचे आपको दिखा देता हूँ। और ये क्या है, निगेटिव मार्किंग है 1/3, मतलब कि 3 गलती पर 1 नंबर कट जाएगा, जो एक क्वेश्चन का नंबर कट जाएगा। वही सामान्य भाषा जो है उसमें आप देख लो कि क्वालिफिकेशन के लिए क्या, अंग्रेजी हिंदी सामान्य होना चाहिए, सबके लिए अलग है। और सामान्य भाषा में ये चीज है। सामान्य अध्ययन में आप देखोगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी है उन सब चीजों का, भौगोलिक, बिहार भौगोलिक जो भी है, इतिहास है, भारत राज्य की व्यवस्था, आर्थिक आजादी के पश्चात बिहार के, इन सब चीजों पर बात करी गई है। सामान्य योग्यता में क्या है, संख्या पद्धति के प्रशासन, प्रश्न है, पूर्ण संख्या अभिलेखन है, दशमलव या और विभिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध है, मूलभूत अंक है, इन सब जो रीजनिंग है उसकी बात है। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी। फिर अपने ऑनलाइन किए आवेदन किए गए दावा के अनुसार वांछित प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर किसी का चयन होता है तो उसको जो भी आपने दावा करा है, जो भी दिया है, वो होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आरक्षण किस किस को है। आरक्षण मैंने बता भी दिया है। आरक्षण आवेदन पत्र में इंगित कॉलम के द्वारा दावा नहीं करेंगे, मतलब कि जिसको भी आरक्षण चाहिए, अगर उसके पास जैसे EWS है, SC जो भी कैटेगरी है, अगर वो प्रमाण पत्र नहीं है तो वो दावा नहीं कर सकता है, उसको रद्द कर दीजिए किया जाए, ये सब चीज बता रहा है। और क्या है इसमें, पिछड़ा वर्ग के लिए तो जो भी बिहार के पिछड़ा वर्ग है उसको ही आरक्षण दिया जाएगा, ये भी चीज कहा जा रहा है। तो आप देख लीजिए, बिहार के अगर कोई पिछड़ा व्यक्ति है, जाति प्रमाण पत्र है, स्थानीय निवास है, मूल निवास है, उसी को बाहर के उत्तर प्रदेश या हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, इन सब के अगर छात्र वहां पर जाकर पेपर देता है उसको कोई भी आरक्षण नहीं, सिर्फ बिहार के छात्रों के लिए ही आरक्षण दिया गया है। यहाँ पे आप देख लीजिए, अब ये आरक्षण कोटि है। अब देखो तो कोटि क्या बनाया, आरक्षण का कोड बनाया गया, जो आरक्षित है UR है तो उसके लिए एक कोड बनाया गया, ये आपको देख लेना है एक बार। शेड्यूल कास्ट के लिए 2 है, अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब SC ST के लिए आप देखोगे तो 3 है, EBC का देखो 4 है, BC का देखोगे तो 5 है, BCL का देखो 6 और EWS का 7 है। अब इस तरीके से जो OBC का ना वो आ रहा है। तो आरक्षण के लिए ये है कि सबके पदों पर ये जो आप देखो 4% शैक्षिक आरक्षण दे होगा। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं कि ये फॉर्म जो है 9/7/2025 के आलोक में संपूर्ण रूप से राज्य मूल निवासी के अंतर्गत 35% का आरक्षण होना चाहिए। ठीक है, अब ऑनलाइन का देख लो क्या है इसमें क्या क्या मांगा जाता है। प्रमाण पत्र नोट करना, ऑनलाइन आवेदन भरने के कार्यक्रम अभ्यर्थी कतिपय सूचना सिर्फ डाटाबेस संचालित करने हेतु ली जाती है। अगर उक्त सूचना से संबंधित किसी प्रकार का आयोग द्वारा दस्तावेज सत्यापित के समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी के समक्ष पदाधिकारी द्वारा निर्गत निम्नलिखित प्रमाण पत्र के मूल प्रतियां सत्यापित होगा। ठीक है, मैट्रिक का प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक के समकक्ष प्रमाण पत्र होना चाहिए, स्नातक या समकक्ष अंक प्रमाण पत्र होना चाहिए, पिछड़ा वर्ग होना चाहिए, अनुसूचित जाति का जो भी है वो होना चाहिए, बिहार अस्थायी निवास है उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और आर्थिक रूप से कमजोर है उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आप फॉर्म भर सकते हो। स्वतंत्र सेनानी है उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांग मतलब PWD है उसका भी होना चाहिए। इन सब चीजों का अगर प्रमाण पत्र है तभी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है दोस्तों, पहचान पत्र के लिए क्या है, फोटो, ये सब तो आपको पता है। शुल्क, अब ये मेन चीज है, शुल्क कितना है, तो शुल्क आपको दिया जाएगा कितना, 100 रुपये मात्र दिया जाएगा ना, ज्यादा शुल्क नहीं है। ठीक है, और ज्यादा शुल्क है ही नहीं। आधार नंबर क्या है, अंकित नहीं किया जाता है।
बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपये है, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27/8/2025। अभी फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ है, 26/9/2025 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। तो अभी भी है, अभी मतलब कि फॉर्म शुरू नहीं हुआ, उससे पहले ही मैं आपको नोटिफिकेशन रिलीज कर रहा हूँ दोस्तों, इसीलिए आप अपने दोस्तों को तो जरूर भेज दीजिएगा जल्दी जल्दी। अभ्यर्थी आवेदन पत्र से संबंधित कागजात हार्ड कॉपी कार्यालय में भेजने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी को ना वो नहीं है कि हार्ड कॉपी वहां पे भेजा जाए, तो वो हार्ड कॉपी ना भेजे, क्योंकि वो भेजने से कोई फायदा नहीं है। हार्ड कॉपी भेजना नहीं है, वो अपने पास ही रखना है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए शैक्षिक योग्यता आरक्षण संबंधी दावों के सत्य मानते हुए परीक्षा आयोजित करने की कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई शैक्षिक योग्यता नहीं है तभी वो बैठ गया तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है दोस्तों। एक बार आप पूरा देख लीजिएगा, वीडियो पूरा देखिए। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु जो वेबसाइट है वो ये वाली वेबसाइट पर आप आवेदन भर सकते हो, ठीक है। अब आगे देख लो, ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया ये है, ऐसे तरीके से आप करो जिस तरीके से है। इंस्ट्रक्शन ऑफ डिजी लॉकर अकाउंट है तो उसमें आपको और भी इजी हो जाएगा। इंटेक्शन ऑफ प्रोफाइल क्राइटेरिया है तो इस प्रकार से व्यक्ति की जानकारी इस तरीके से फॉर्म आपका भरा जाएगा। पहले व्यक्ति की जानकारी भरना होगा, पता होना, अन्य जानकारी, योग्य संबंधी, अनुभव संबंधी, फोटो अपलोड। ये जो है कैटेगरी ये रहा दोस्तों, स्टेप 1 में ही कैटेगरी है, तो वो कैटेगरी आपको सबका स्टेप बता रखा है कि दो योग्यता क्या है। इसमें आपको योग्यता संबंधी जानकारी 10वीं 12वीं के आगे की जानकारी प्रदान कर सकता है। शैक्षिक योग्यता होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता में नाम, विषय, राज्य, विषय, ये सब चीजें हैं। उस ज्यादा कुछ नहीं है, जो भी है वो चीज आप भर दो। आप फोटो हस्ताक्षर करने के बाद आप फॉर्म अंत में भर दीजिए। ये एक फॉर्म भरने का आपको शेड्यूल भी बता दिया है किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हो। दोस्तों फॉर्म वीडियो थोड़ा लंबा हुआ लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी और पूरी जानकारी है, इसीलिए आप क्या करो कि सभी यूजी वाले व्यक्ति फॉर्म जरूर भरो। अगर वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक जरूर उतना ही दबा के करो और शेयर भी उतना ही दबा के करो कि सभी ये सूचना देखें और सभी फॉर्म भरे। धन्यवाद दोस्तों।